हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कुछ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट पे 12th सीरीज में जो कि हम बात करेंगे कि हम कैसे वो मेथड का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे। मतलब ये कि कैसे हम एक एक वैल्यूज को, जो भी प्रॉपर्टीज है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम कैसे हम एक एक करके बाहर निकालेंगे। जैसे अब तक हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम लोग इटरेट ओवर एन एरे करते थे, उसी तरीके से हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओवर इटरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ, हेडिंग देता हूँ कि हाउ टू हाउ टू इटरेट ओवर द ओवर द property over the property of an ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि मेरे पास एक मेथड आता है जो कि होता है, उसका नाम है मेरे पास उसके पास नाम है मेरा, एक होता है मेरे पास फोर इन लूप। मेरे पास एक फोर इन लूप होता है, ठीक है। आपको, अगर आपने ES6 का मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जाकर के वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि मैंने फोर इन लूप के बारे में क्या बताया है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। और आपको इंटरव्यू अगर देना है तो आपको ES6 के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं और इसके बारे में डिटेल्स में आपसे मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या है कि मैं इन फोर इन लूप का यूज करके किसी भी डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से इटरेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर जैसे कि लेट लेट पर्सन लेट पर्सन इज इक्वल टू लेट पर्सन इज इक्वल टू मैं रखता हूं नेम। मैं छोटा सा ऑब्जेक्ट लूंगा और नेम इज इक्वल टू ब्रूस। ओके, एंड इसकी एज जो है वो मैं रख दूंगा 24, ठीक है। इसका जो रोल है वो है एक कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मुझे इटरेट करना है, मतलब एक एक वैल्यूज को मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो यहां पर मैं आऊंगा, ठीक है। और जैसे कि मैं लिखूंगा यहां पर फोर, एक पैरेंथेसिस दूंगा और इसके अंदर मैं वेरिएबल लूंगा लेट लेट वैल्यू इन पर्सन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर चलूं और इसमें मैं इसको बना लेता हूं और इसमें लिखता हूं console.log और यहां पर मैं रखता हूं वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं चाहूंगा तो यहां पर मैं बैकटिक का यूज भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और यहाँ पर डॉलर साइन दे करके, और ये क्या मैं कर रहा हूं, ये मैं सारा का सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी आप बैकटिक का यूज करते हैं, यानी कि टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं, तो कैसे आप अपने जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो वैल्यू, ठीक है। और इसमें आऊंगा और पर्सन में जाकर के, सॉरी, इसमें जाकर के मैं रख दूंगा वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर मैं रन करता हूं, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है कि नेम पर्सन, एज पर्सन, रोल पर्सन, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, जैसे कि मैं यहां पर अगर मैं इसको दे दूं, ठीक है, PERS1 पर्सन, ठीक है। और
तो यहां पर जो मुझे मिल रहा है ये देखो, हमने देखो यहां पर गलती किया ये कि यहां पर मैंने इसको डॉलर साइन लगा करके इसको करली ओपन करली क्लोज के अंदर मैं इसको रख देता हूं, तो मुझे अब प्रॉपर मैनर में मुझे सारी की सारी वैल्यू प्रॉपर मैनर में मुझे मिलेगी। जैसे अगर मैं इसको यहां से इसको रन करता हूं तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, नेम ब्रूस और एज 24 एंड रोल जो है इसका कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, तो हम सारे के सारे वैल्यू को हम लोगों ने इटरेट कर लिया। मतलब ये कि कैसे हम लोग फॉर इन लूप का यूज करके हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इटरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास सेकंड रूल है, सेकंड एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट की। जैसे कि आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट डॉट की का ये होता है और एंड फॉर ईच मेथड। ठीक है, ये दोनों का यूज भी करके ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड फॉर ईच मेथड का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कीज को इटरेट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो है ना नेम और ब्रूस, ये जो मैंने लिखा है, तो ये जो मेरा नेम है ना ये मेरा की है और ये है मेरा ब्रूस वैल्यू, यानी की वैल्यूज पेयर के टर्म्स में हम लोग इसकी वैल्यूज को इटरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर चाहूं तो अगर मैं रखता हूं जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज किसका, पर्सन। ठीक है, पर्सन बनाया मैंने। ठीक है, अब यहां पर डॉट फॉर ईच मेथड है हमारे पास जो कि हम लोग को मिलता है ये 6 में। ये अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि मैं इसमें रखता हूं प्रॉप्स, कुछ भी आप ये कुछ भी ले सकते हो, मैं यहां पर रख रहा हूं प्रॉप्स। ठीक है, और ये एक एरो फंक्शन होता है। ठीक है, और मैं रखता हूं कंसोल डॉट लॉग। और अगर मैं यहां पर जाऊं तो मैं लेता हूं टेम्पलेट लिटरल्स और टेम्पलेट लिटरल में जाता हूं और यहां पर मैं रखता हूं ये है प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स। ठीक है, और फिर मैं रखता हूं इसमें पर्सन। ठीक है, पर्सन में सॉरी इसमें भी जाएगा आपको, ओके पर्सन। ठीक है, और ब्रैकेट में चला जाएगा प्रॉप्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इसको अगर मैं रन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है रोल कंटेंट एंड क्रिएटर। ठीक है, देख रहे हो यहां पर रोल कंटेंट क्रिएटर, यानी कि नेम ब्रूस एज 24 एंड रोल हमको क्या मिल गया, यहां पर कंटेंट क्रिएटर। देखा आपने, यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। अगर मैं इसको यहां से क्या करता हूं, मैं इसको यहां से इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको करूं तो देखो यहां पर कोई फर्क नहीं आया। आप इसको यहां पर मैं इसको इटरेट कर रहा हूं, यहां पर मैं ये देखो यहां पर आ गया। अब अगर मैं यहां पर इसके बीच में अगर मैं यहां पर एक लगा दूं, कोलन लगा दूं, तो भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। देखो यहां पर, देखो यहां पर ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो आप एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज के वैल्यूज ऑब्जेक्ट डॉट की एक मेथड के थ्रू भी आप अपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हम यहां पर आते हैं, एक और मेथड का यूज करते हैं। हम एक और मेथड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ये एक मेथड है और इसको हम जो भी वैल्यूज अगर इसके अंदर मिलेगी हमको, ठीक है, उसके अंदर मैं इसको क्या करूंगा, फॉर ईच मेथड से उसकी सारी वैल्यूज को इटरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, तो अब मैं यहां करता हूं क्या कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ठीक है, यहां पर मैं करूंगा क्या, किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, पर्सन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू को मैं यहां पर दिखाऊं अभी, ठीक है, लेट
लेट्स शो इक्वल टू, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैं करके देखूं कि शो में मुझे क्या मिल रहा है, तो देखो देखो यहाँ पर मुझे शो में क्या मिल रहा है। शो में मुझे सारा का सारा जो मुझे है ना, एक हमको एक एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे वैल्यूज हैं ब्रूस, ठीक है। जो कि वैल्यूज है, मतलब ये जो देख रहा हो ना, ये की और वैल्यू यानी कि ब्रूस 24 और कंटेंट क्रिएटर। अब हम क्या करेंगे, जब हमको एरे हमको रिटर्न मिल गया तो हम इस एरे को कैसे इटरेट करेंगे, हम इसको इटरेट करेंगे कैसे, हम लोग इसको फॉर ईच, सॉरी यहां पर नहीं, ठीक है, यहां गए और यहां जाने के बाद डॉट फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे जो कि अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है। जैसे कि मैं यहां रखता हूं आइटम्स, ठीक है, ठीक है, आइटम्स। अगर मैं रखता हूं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं टेम्पलेट लिटरल रखता हूं और इसके अंदर मैं रखता हूं क्या, इसके अंदर मैं रखता हूं पर्सन, ठीक है। इसके अंदर मैं रखता हूं कंसोल डॉट लॉग में रखता हूं आइटम्स, ठीक है, आइटम्स। तो क्या मुझे मिलता है, देखो शो में मुझे क्या मिलना चाहिए। अभी के लिए मैं इसको रखता हूं यहां पर, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया ताकि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके। तो यहां पर मैंने इसको क्या किया, देखो यहां पर आपकी जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। देखो यहां पर ब्रूस 24 एंड कंटेंट क्रिएटर, यानी कि जो भी वैल्यूज की जो मतलब जो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वही आपको इटरेट होकर के आपको यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा, कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे इटरेट करेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे हम एक एरे में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम एरे के ऊपर हम लूप चलाएंगे और उसकी वैल्यूज को इटरेट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास तीन तरीके होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को की वैल्यूज की वैल्यू पेयर को हम लोग इसको इटरेट करेंगे। पहला मेरे पास क्या है, फॉर इन लूप, जो कि हमको ES6 वालों ने दिया है, ES6 वालों ने दिया है, ठीक है। एक ES6 क्या है, एक ES6 एक स्टैंडर्ड है जो कि जावा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये यहां पर क्या है कि आपने इसकी वैल्यू को इटरेट किया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको देखने को मिली है। दूसरा है मेरे पास एक है ऑब्जेक्ट डॉट की और तीसरा है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज को ही इटरेट करके आपको शो कर देगा, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और किसी भी तरह का डाउट अगर होगा तो आप प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।